13 हाउ मैनी क्वेश्चन 1 काउंट एंड मैच। मैंने आपको जैसे बताया था कि अगर हमारे पास एक से ज़्यादा चीज़ें हैं तो हम उसको 10-10 के बंडल में काउंट कर सकते हैं। आगे भी हमने काउंटिंग सीखी, 10 की काउंटिंग 10 है, फिर 20, 30, 40 इस तरह से हम 10 के उसमें बंडल बना सकते हैं। तो हमें काउंटिंग में भी इजी रहेगी और मिस्टेक भी नहीं होगी। तो इस तरह से देखो ये कुछ स्टिक है, उसको यहाँ पर कुछ नंबर्स दिए हैं और यहाँ पर आपको स्टिक है, जो भी बंडल दिए हैं उसको हमें कितने काउंट करने हैं 10। तो उसको आपको काउंट करने की ज़रूरत नहीं है, जो बंडल है उसको हमें 10 ही काउंट करने हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, तो उसको 6 के साथ मैच किया। नेक्स्ट है 1 2 3 4 5 6 7 8, उसको हमने 8 के साथ मैच किया। फिर यहाँ पर देखो एक 10 का बंडल है, तो 10 के आफ्टर ही हमें काउंट करना स्टार्ट करना है। यहाँ पर 10 का एक बंडल है, तो 10 आफ्टर 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 देखो। और यहाँ पर देखो यहाँ से 10 का एक बंडल दिया है, तो 10 आफ्टर 11 12 13, यहाँ पर 13। अगर 10 के हमें 2 बंडल दिए होंगे तो 10 के 2 बंडल है तो हमें 20 काउंट करने हैं और 20 आफ्टर काउंट करना है कि 21 22 इस तरह से। तो इस तरह से आपको देखो यहाँ पर भी 10 दिया है, तो 10 आफ्टर 11 12 13 14 15 16 एंड 17 के साथ मैच किया। फिर 10 आफ्टर 11 12 13 14 15 16 और यहाँ पर सिंगल है, वो सिंगल ही काउंट करने हैं 1 2 3 4 5 6 7। इस तरह से क्वेश्चन 1 आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 2 है, देखो काउंट द बीट्स। इस तरह से आपको जैसे आपको स्टिक दी थी इस तरह से आपको बीट्स दिए हैं। देखो ये जब ये पूरा सर्कल है तो उसको हमें कितना काउंट करना है 10, और जो यहाँ पर देखो कुछ जगह खाली है तो उसको हमें सिंगल काउंट करने हैं। समझ में आया? जो पूरा सर्कल फिलअप किया है उसको हमें 10 काउंट करना है, और जहाँ पर बीच में इस तरह से देखो जगह दी है उसको हमें सिंगल काउंट करना है। तो देखो ये सर्कल पूरा है तो वो कितने होंगे 10 10 और 10, तो 10 20 30 आफ्टर 31 32 33 34 35 36 37 38 39 कितने बीट्स हैं 39। तो बीट्स इस तरह से ही आपको काउंट करने हैं। अगर आपको पूरा सर्कल दिया है तो वो कितने का है 10 का। ये भी पूरा सर्कल है तो वो कितने होंगे बीट्स 10, और यहाँ पर देखो जगह पर बच गई है तो उसको हमें सिंगल काउंट करने हैं। तो 10 20 आफ्टर 21 22 23 24 25 26 27 28 29, देखो यहाँ पर 29 बीट्स हो गए। तो इस तरह से आपको काउंटिंग में थोड़ी स्पीड होगी, इजी भी पड़ेगा। और देखो यहाँ पर 10 10 है तो आपको ये 1 2 3 4 इस तरह से 20 तक काउंट भी नहीं करना पड़ेगा। आपको समझ लेना है कि ये पूरा सर्कल है तो वो कितने का है 10 का है। तो 10 और 10 20, तो इस तरह से आपको 10s काउंट करने भी आने चाहिए कि 10 10 10 है तो 10 1 10 10 2 10 20 3 10 30, बराबर। इस तरह से यहाँ पर 2 10 है तो 2 10 कितने हुए 20। नेक्स्ट है देखो यहाँ पर पूरा सर्कल है तो 10 पूरा सर्कल 10 10 10 2 टाइम्स है, कितनी टाइम्स है 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स 10 20 21 22 23 24 25 26 27 एंड 28। इस तरह से आपको 28 बीट्स। देखो यहाँ पर 10 10 2 टाइम्स 10 है मतलब 20, और यहाँ पर जगह बच गई है तो उसको हमें सिंगल काउंट करने हैं। और यहाँ से जो 20 है तो 20 आफ्टर ही हमें काउंट करना है। देखो यहाँ पर 3 हमें सर्कल दिए हैं पूरे के पूरे, तो उसको हम क्या काउंट करेंगे 10 10, कितनी टाइम्स 10 है 1 2 एंड 3 टाइम 10 है तो 3 टाइम्स 10 30, तो 30 आफ्टर 31 32 33 34 35 36 37, इस तरह से 37। यहाँ पर देखो कितने 10s दिए हैं हमें 1, यहाँ पर भी पूरा सर्कल है, यहाँ पर भी पूरा है तो 10, यहाँ पर भी पूरा है तो 10। देखो कितनी टाइम 10 है 1 2 3 एंड 4 टाइम 10 मतलब 4 10 40 4 10 40 41
42, 43, 44, 45 एंड 46। यहाँ पर 46 हो गए। तो इस तरह से आपको काउंटिंग करनी है। जो पूरा सर्कल है उसको आपको 10 काउंट करना है। फिर कितने 10 हैं? 1 2 3 4, 4 10 है तो 40, 3 10 है तो 30, और फिर जो सिंगल है वो उसके आफ्टर से स्टार्ट करना है। अगर 30 है तो 31, 32, 33, 34 इस तरह से काउंट करना है। अगर 2 10 है तो 2 10 20, तो 20 आफ्टर काउंट करना है। 21, 22, 23 इस तरह से। अगर 4 10 है तो 41, 42 इस तरह से सिंगल हमें काउंट करने हैं। देखो यहाँ पर सारे के सारे हमें 10 दिए हैं। यहाँ पर भी पूरा सर्कल है, पूरा सर्कल, पूरा सर्कल पूरा है, और यहाँ पर भी। तो 1 2 3 4 एंड 5, तो 5 10 50, 5 10 50 बराबर। इस तरह से देखो हमें 1 1 काउंट करना पड़ा नहीं। अगर पूरा सर्कल दिया है हमें तो उसको हमें क्या लेना है? 10। आप एक काउंट करोगे तो समझ जाओगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, 10 के ही बीट्स होंगे सबके। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन 2 है बीट्स वाला। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 3 है, हाउ मच इज़ द कॉस्ट, राइट इन। देखो हमने आगे रुपीज़ मनी वाला चैप्टर सीखा, तो मनी में यहाँ पर देखो हमें कॉइन्स दिए हैं, बनानास दिए हैं। तो देखो बनाना है, 1 बनाना है, वो कितने रुपीज़ का है? 2 रुपीज़ का है। तो यहाँ पर हमें 3 बनानास दिए हैं, तो 3 बनानास है तो उसकी कॉस्ट क्या होगी, मतलब उसके कितने रुपीज़ हमें देने पड़ेंगे। हम देखो बनाना अगर शॉप पर लेने जाएंगे तो वो बोलेगा कि 1 बनाना है वो 2 रुपीज़ का है, लेकिन हम 1 बनाना तो लेने नहीं गए हैं। हमने बोला कि हमें तो 3 बनानास चाहिए। तो आपको काउंट करना आना चाहिए ना कि 1 बनाना है तो वो 2 रुपीज़ का है। देखो उधर एक हर बनाना के ऊपर हम 2 2 रुपीज़ लिख देते हैं यहाँ पर। तो 1 बनाना है वो 2 रुपीज़ का है। अभी काउंट करो, 2 + 2 4, 4 + 2 6। यहाँ पर ऐसा हो तो आप यहाँ पर लाइन्स ड्रॉ भी कर सकते हो। देखो 1 2 1 2 1 2, तो 1 2 3 4 5 6 कितने रुपीज़ हुए? 6। नेक्स्ट है इरेज़र। इरेज़र कितने रुपीज़ का है? 1 रुपीज़ का है, लेकिन हमने कितने इरेज़र वहाँ से खरीदे? 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इरेज़र खरीदे। 1 इरेज़र है वो 8 रुपीज़ का है। देखो यहाँ पर 1 1 रुपीज़ आप लिख दो। एक इरेज़र है वो 1 रुपीज़ का है, हमने 8 इरेज़र उससे खरीदे, तो हमें कितने रुपीज़ देने पड़ेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 रुपीज़ देने पड़ेंगे। नेक्स्ट है पेन। पेन है वो कितने रुपीज़ की है? 5 रुपीज़ की। तो 5 रुपीज़ की 1 पेन है, हमने कितनी पेन खरीदी? 1 2 3 एंड 4। तो 4 पेन्स के हमें कितने देने पड़ेंगे? देखो 5 है तो यहाँ पर 5 5 5 एंड 5। यहाँ पर 5 + 5 5 है, तो 5 + 5 कितने होंगे? 10, 10 + 5 15, 15 + 5 20। चलो यहाँ पर है स्केल। तो 1 स्केल है वो कितने रुपीज़ की है? यहाँ पर 2 2 रुपीज़ के 2 कॉइन्स है, मतलब 4 रुपीज़ की। 4 रुपीज़ की 1 स्केल है। हमने कितनी स्केल खरीदी? 1 2 एंड 3। तो 3 स्केल के कितने हुए? यहाँ पर 4 4 एंड 4, 4 + 4 8, 8 + 4 12। तो हमें कितने रुपीज़ देने पड़ेंगे? 12 रुपीज़। इस तरह से हम कॉस्ट उसकी फाइंड कर सकते हैं। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 4, हाउ मैनी टेंस हाउ मैनी वंस, राइट इन बॉक्स। हाउ मैनी टेंस, यहाँ पर टेंस का बॉक्स दिया है, यहाँ पर वंस का बॉक्स दिया है। तो 1 8 18 है, तो उसमें 1 जो है फर्स्ट डिजिट है, हमने पहले सीखा था 10 8 18, तो 1 है वो क्या है? 10 है, तो 1 10 और 8 वंस। 29 है उसमें 2
टेंस एंड 9 वंस। 37 है तो 30 है तो 30 क्या है? 3 टेंस 30, और 7 है वो वंस। 4 टेंस एंड 7 5 वंस। 56 है तो 5 है वो क्या है? टेंस एंड 6 है वो वंस। 6 टेंस 4 वंस। 7 टेंस 3 वंस। 8 टेंस एंड 2 वंस। यहाँ पर 9 टेंस एंड 1 1। कंप्लीट। तो इस तरह से हमारा चैप्टर 13 भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब हम पेपर स्टाइल वाइज रिवीजन नेक्स्ट लेक्चर से करेंगे। तो इस तरह से आपको ये चैप्टर 13 का रिवीजन भी यहाँ पर कंप्लीट करना है।